ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए और अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए हम उनकी कई चीज़ों को समर्पित करके पूजा करते हैं। विधि विधान से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, उन पर जल अर्पित करते हैं। तो वैसे तो महादेव, जैसा कि उनका नाम है भोलेनाथ, बहुत ही सादी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यदि आपको अपनी मनोकामना पूरी करनी है तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़ चढ़ाने से क्या फल प्राप्त होता है। क्योंकि पुराण में और हमारे साधु संत जो चीज़ें चढ़ाने के लिए बताते हैं, उनका हमारी मनोकामना से संबंध होता है। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित है कि हम कौन सी चीज़ भगवान महादेव को अर्पित करें जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो। शिवलिंग पर हम सभी को पता है, हम जल चढ़ाते हैं, भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ बेलपत्र, फूल, चंदन, ये सारी चीज़ें अर्पित करते हैं। लेकिन कुछ खास चीज़ें हैं जो खास मनोकामना की पूर्ति के लिए महादेव पर चढ़ाई जाती हैं। तो शिवलिंग पर 108 चावल के दाने यदि आप चढ़ाते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। घर में धन्य धान भरा रहता है। यदि आर्थिक परेशानी है तो शिवलिंग पर 108 चावल के दाने चढ़ाएं। यदि शिवलिंग पर गेहूं और धतूरा चढ़ाते हैं तो उससे संतान सुख मिलता है। आपको संतान प्राप्ति में बाधा है या संतान का सुख नहीं है तो गेहूं और धतूरा शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग पर यदि शक्कर चढ़ाते हैं तो इससे ऐश्वर्य और समृद्धि आती है। शिवलिंग पर गन्ने का रस और चावल चढ़ाने से सुख समृद्धि बनी रहती है। घर में सदा लक्ष्मी का निवास रहता है। इसलिए घर में यदि आप लक्ष्मी धन धान्य चाहते हैं तो गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें। शिवलिंग पर लौंग चढ़ाने से घर में समृद्धि आती है और नकारात्मकता दूर होती है। यदि घर में नकारात्मकता है तो आप शिवलिंग पर लौंग जरूर चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग पर यदि काले तिल चढ़ाते हैं तो पितृदोष शांत होता है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितृ हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। तो किसी भी तरह के पितृदोष को शांत करने के लिए शिवलिंग पर काले तिल अवश्य चढ़ाएं। इसके साथ ही शिवलिंग पर यदि दूध चढ़ाते हैं और दूध के साथ थोड़ी सी मिश्री मिला देते हैं तो ये घर में बरकत लाती है और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। तो घर में सुख सौभाग्य समृद्धि के लिए शक्कर या मिश्री मिले हुए दूध से भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें। यदि शिवलिंग पर तांबे के लोटे में जल लेकर काले तिल मिलाकर चढ़ाते हैं तो शनि दोष दूर होता है। इसी तरह से शिवलिंग पर आटे से 11 शिवलिंग बनाकर जलाभिषेक करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। तो यदि आपके यहाँ संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, संतान नहीं है, तो आप इस तरह से आटे के 11 शिवलिंग बनाकर उनका जलाभिषेक अवश्य करें। शिवलिंग पर शुद्ध घी चढ़ाने के बाद जल चढ़ाने से संतान संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। यदि संतान को किसी तरह की बीमारी है, संतान की कहीं नौकरी नहीं लग रही, व्यापार नहीं चल रहा है, बच्चों को परेशानी आ रही है, तो आप शिवलिंग पर शुद्ध घी चढ़ाएं, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो इस तरह से महादेव को प्रत्येक चीज़ अर्पण करने का संबंध हमारी मनोकामना से जुड़ा हुआ है। भोलेनाथ को आप पूरी श्रद्धा से इन चीज़ों का अर्पण करें। महादेव आपकी जल्द से जल्द सारी मनोकामना पूरी